क्या ईरान पर अमेरिकी हमला टल गया? सदर ट्रंप का कहना है कि पहले ईरान का अमल देखेंगे और जांचेंगे। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मालूम नहीं ईरानी अपोजिशन रहनुमा रज़ा पहलवी को ईरान में हिमायत हासिल है या नहीं। ये मुमकिन है कि ईरान की हुकूमत मुजाहिरों के बायस गिर जाए। ये भी कहा कि ईरान में आज बड़े पैमाने पर मुजाहिरीन को दी जाने वाली फांसियाँ रोक दी गई हैं। अब वहाँ बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मनसूबा नहीं है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ये मालूमात उन्हें बहुत अहम ज़राए से मौसूल हुई हैं और उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की फांसियाँ रोक दी गई हैं। लेकिन हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को फांसियाँ दी गई तो वो बहुत नाराज़ होंगे। हमले के खदशे के बायस ईरान की बंद करदा फ़ज़ाई हदूद भी दोबारा खोल दी गई हैं। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास भी आज हो रहा है। गुज़श्ता रोज़ अरब मुल्कों ने भी अमरीका पर जोर दिया था कि ईरान पर हमला न किया जाए। आज तुर्की ने कहा है कि उम्मीद है ईरान और अमरीका अपने तनाज़े का हल तलाश कर लेंगे। तुर्की ईरान में फ़ौजी मदाखलत की मुखालफत करता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, अमन कायम है, सूरत हाल काबू में है। ये भी कहा कि ईरानी मुजाहिरों में मौजूद अनासर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। अमरीका जून जैसी गलती न दोहराए, आज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरानी अदलिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुजाहिरों के दौरान गिरफ्तार 26 साला मुल्ज़िम इरफान सुल्तानी को सज़ाए मौत नहीं सुनाई गई। मुल्ज़िम पर साजिश और हुकूमत मुखालिफ सरगर्मी में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। इन इल्ज़ामात पर सज़ाए मौत लागू नहीं होती। ईरानी मीडिया ने जलाओ घेराव में मुलविस फसादियों की मज़ीद वीडियोज़ जारी कर दी। छापों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलविस मज़ीद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पेट्रोल और दस्ती बम बरामद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। इंटरनेशनल मीडिया ने दावा किया कि ईरान पर अमेरिकी हमले का खतरा बरकरार है। पेंटागन ने क्रूज मिसाइलों, जंगी बहरी जहाज़ों और लड़ाका तैयारों से लैस बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता रवाना कर दिया, जो एक हफ्ते में पहुंचेगा। अमेरिका और बरतानवी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप मुख्तसर और फैसलाकुन कार्रवाई चाहते हैं। हमलों में ईरानी पासदारान इनकलाब, बसीज फोर्स और पुलिस को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया जा सकता है। मुमकिन हमले के खतरे के पेश नज़र तेहरान में बरतानवी सिफारत खाना बंद, सफ़ीर अमले समेत रवाना। भारत, स्पेन, इटली और पोलैंड के भी अपने शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत। बरतानिया का कतर के अमरीकी फ़ौजी अड्डे से भी अपना अमला निकालने का फैसला। इजरायली आर्मी चीफ का फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुफिया राबतों में इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले पहले न करने की यकीन दहानी करवाई है। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के तेहरान और वाशिंगटन दोनों से मस्बत ताल्लुकात हैं। माजी में भी ईरान अमरीका राबतों में सहूलत फराहम करते रहे हैं। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर मुजवज़ा 25% अमरीकी टैरिफ के ऐलान का नोटिस लिया है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका दोनों के साथ तिजारती रवाबित जारी रखेगा। अमरीका से तिजारती मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल होने की उम्मीद है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इमिग्रेंट वीज़ा दरखास्तों के जायजे के अमल पर अमरीकी हुकाम से राबते में है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़ा की मामूल की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसियों का अंदरूनी जायजा अमल है। अमरीका ने पाकिस्तान समेत 75 मुल्कों के लिए इमिग्रेंट वीज़ों का अमल रोकने का ऐलान किया था। पेरिस में भारत का नाम शामिल नहीं। वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू होगा। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग का स्तर 9 जायजा लिए जाने तक ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक रुका रहेगा। विजिट वीज़े की दरख्वास्त देने वाले अफराद मुतासर नहीं होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। नादरा पुलिस, CDA, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, FBR और सुई नॉर्दन समेत 60 से ज़्यादा अवामी खदमात एक ही छत तले दस्तियाब होंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मैसर आएंगी। आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म ने आसान खिदमत सेंटर में सहूलियात का जायज़ा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले आज़रबाईजान के वफ़द से भी मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़रबाईजान हुकूमत ने आसान खिदमत मरकज़ के क़याम में भरपूर मावनत की, जिस पर शुक्रगुज़ार हैं। सूबे में बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में कैंसर और दिल के अमराज का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करवा चुके। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा की एक मतबली पर ब्रीफिंग। कहा, 2008 तक सिंध में सिर्फ 10 जामियात थीं, इस वक्त 30 जामियात हैं। हमने तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया, 1 लाख असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया। बिलावल ने कहा, सूबे में तखफीफ गुरबत प्रोग्राम शुरू किया, जबकि 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम किए। सिंध हुकूमत की कोशिशों से रेवेन्यू कलेक्शन में भी बेहतरी आई है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए स्पीकर ऑफिस की जानिब से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने समरी तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भेज दी। अपोजिशन लीडर के तौर पर महमूद खान अचकज़ई के नाम का ऐलान मुतवक्किल। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ उम्मीदवार के कागजात की स्क्रूटनी की थी। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार हैं। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि जल्द महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर होंगे। तमाम रास्ते बंद होने के बाद मजबूरन आवाम के सामने मुकदमा रख रहे हैं। आवाम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। आइन एहतजाज का हक देता है। अमन का दारोमदार हुकूमत पर है कि वो क्या अगला कदम उठाती है। जुल्म और बर्बरियत से मईशत आगे नहीं जाएगी। गुज़श्ता बरसों में बहुत सी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI एक्ट इक़्तिदार में लाने वाले चाहेंगे दोबारा इक़्तिदार में आएँ। पाकिस्तान को गालियाँ निकालने वालों को पनाह देने वालों की ख्वाहिशात है कि इक़्तिदार में आएँ। वो चाहते हैं कि ये मुमलिकत खुदादाद इनके ताबे हो जाए। ये याद रखें कि 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हसूल की कोशिश थी। बानी PTI के दौर में भारत ने हमला किया। हमने रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़ के वापस किया। पार्लियामेंट को ये बताया गया था कि हम भारत से जंग का रिस्क नहीं ले सकते। जबकि मई 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फ़तह की तारीख रकम कर दी। ये बाहर बैठे नाम नहाद पाकिस्तानी तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी, वतन अजीज़ की तरक्की और अमन के दुश्मन हैं। ये पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम और महफूज मुस्तकबिल से दूर रखना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने माहिरीन से रेलवेज़ के लिए अमली इक़दाम का रोड मैप अगले हफ्ते तक मांग लिया। रेलवेज़ की कारकर्दगी मज़ीद मौसर बनाने के लिए माहिरीन के साथ मशावरती इजलास में कहा कि रेलवे के मुनाफा बख्श इस्तेमाल के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का जायज़ा लिया जाए। मयारी रेलवे निज़ाम माशी तरक्की और मुल्की आमदनी बढ़ाने में काबिल कदर किरदार अदा कर सकता है। रेलवे के तरक्याती कामों के लिए फ़ंड्स की दस्तियाबी दहाइयों तक नज़रअंदाज करना अफसोसनाक है। अगले साल के PSGP में रेलवेज़ के तरक्याती मनसूबों को मुनासिब बजट दिया जाएगा। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सरफराज भुट्टी के हमरा कोयटा में फितरान हिंदुस्तान के हमले में शहीद मेजर अनवर काकड़ की क़यामगाह आमद। अहल खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार किया। फातह खानी की। शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालदा ने कहा कि उनका बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। इस मौके पर विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आप पाकिस्तान के बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालदा हैं। कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। गुजरात में तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन केस में साबिक वज़ीर आला परवेज़ इलाही और दीगर पर फ़र्द जुर्म आयद। चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर मुलज़मान का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। मार्केट ज़राए का लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपये मन तक इजाफे का दावा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1500 से बढ़कर 1750 रुपये हो गई। महकमा खुराक पंजाब की गंदम की किल्लत की खबरों की तरदीद। कहा, 10 और 20 किलो आटे का थैला दुकानों पर वाफर दस्तियाब है।
700 से ज़्यादा मिलें सरकारी गंदम वाला सस्ता आटा फराहम कर रही हैं। डायरेक्टर फूड पंजाब का कहना है कि आटे की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया, किसी भी किस्म की किल्लत या बहरान का कोई वजूद नहीं। गुज़श्ता रोज़ फ्लार मिलों की जानिब से 33,000 मेट्रिक टन गंदम की रिकॉर्ड पिसाई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की बिला रुकावट तस्सील यकीनी बनाने के लिए विफाक से राबता। वज़ारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ को ख़त्म बैन सूबाई तिजारत की बहाली का मुतालबा। खैबर पख्तूनख्वा में 10 दिन में 20 किलो आटे की कीमत में 600 रुपये तक इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान से इस तरह बंदिश पर फ़ायदा नुकसान अलग है। अफगानिस्तान से हमारा वाहिद मसला दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी के खात्मे से ही दोनों ममालिक के दरमियान अमन और बेहतर ताल्लुकात मुमकिन है। तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। भारत के पाकिस्तान में दहशत गर्दी की माली मामनत और सहूलतकारी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद है। एक सवाल पर ताहिर इंद्राबी ने कहा JF-17 से मुतालिक मुज़ाकरात मुख्तलिफ फोरम्स पर ज़ेर गौर हैं। दिफाई ताउन की हतमी मंजूरी के बाद ही ऐलान किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। 13 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतलात पर बन्नू में कार्रवाई करके 8 खवारिज को हलाक कर दिया। कुरम में दूसरी कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तौर पर निशाना बनाया। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नज़मुल इस्लाम को उनके ओहदे से रिलीज़ कर दिया। नज़मुल इस्लाम ने गुज़श्ता रोज़ खिलाड़ियों के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि खिलाड़ियों पर करोड़ों खर्च किए लेकिन क्रिकेटर्स ने आज तक कोई अवार्ड या टाइटल नहीं जीता। भारत में T20 वर्ल्ड कप के लिए ना जाने का नुकसान खिलाड़ियों को होगा, बांग्लादेशी बोर्ड को नहीं। बोर्ड की जानिब से प्लेयर्स के नुकसान का माली अजाला नहीं किया जाएगा। नज़मुल इस्लाम के बयान पर क्रिकेटर्स ने उन्हें बोर्ड से निकालने का मुतालबा करते हुए बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचों की बॉयकॉट की धमकी दी थी। बोर्ड ने नज़मुल इस्लाम को शो कॉज जारी करते हुए 48 घंटों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा, मगर खिलाड़ियों ने जुमेरात को BPL के मैचों का बॉयकॉट किया, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नज़मुल इस्लाम को उनके ओहदे से हटा दिया। दूसरी जानिब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने BPL के मैचेस खेलने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने BCB के साथ मीटिंग के बाद एलामिया जारी कर दिया। नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज ने स्टेट लाउंज का दौरा किया। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG की एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बताया कि रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई है। सदर आसिफ जरदारी की बहरीन में बहरीनी वज़ीर दाखिला से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक़ किया गया। बहरीनी वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी के दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने का खुसूसी जिक्र किया। सदर जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बैन-उल-अक़वामी शोबे की नायब वज़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ पाकिस्तान की मजबूत स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी की तौसीक़ की। चीनी नायब वज़ीर ने मुल्क में इक़्तिसादी और सियासी इस्तेहकाम लाने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। चीनी नायब वज़ीर से वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की भी मुलाकात। चीनी नायब वज़ीर सन हायुआन ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में सियासी जमातों के लीडरों से मशावरत की है। चीन की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। CPEC का पहला मरहला बहुत कामयाब रहा, अब दूसरा मरहला शुरू कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची में ताज़ीती जलसे से खिताब। कहा कि दुआ है PTI कारकुनों की कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म हुआ।
PTI के झंडे तले सब एक हैं। सुहेल आफरीदी एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचे हैं। कारकुन के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की। सुहेल आफरीदी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाईकोर्ट के 11 एडिशनल जजों को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट के एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल ना हो सके, जबकि एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। आला अदलिया के जजों की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी केस में NCCI ने 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। NCCI का कहना है कि मुलजमान ने सोशल मीडिया पर जजों की तज़यीक़ और किरदार कुशी की। NCCI की जानिब से रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई है। कराची के इलाके फ़ैरोज़ाबाद में चोरी के इल्ज़ाम में घर में काम करने वाली 5 ख़वातीन गिरफ्तार। लाखों रुपए और मोबाइल फ़ोन्स बरामद। पुलिस के मुताबिक ख़वातीन मुलज़मान ने चोरी की रकम से घर, गाड़ी, मोटरसाइकिल और दीगर कीमती अशिया खरीदी। 5 ख़वातीन मकामी सनतकार के घर पर 9 साल से काम कर रही थी। गैंग की सरगना ने लॉकर की डुप्लीकेट चाबी 3000 रुपये में बनवाई थी। ख़वातीन का ताल्लुक बिहाड़ी, ओकाड़ा, फैसलाबाद, रहीम यार खान और कोट अद्दू से है। कराची के इलाके माड़ीपुर में ट्रेलर की टक्कर से एक और हादसा। ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 साल का बच्चा जाम बहक और खातून जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद के फैमिली पार्क से 3 साल के बच्चे का अगवा का मुकदमा दर्ज। बच्चे को पार्क से बाहर ले जाने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में खातून को बच्चे को गोद में लिए बाहर जाते देखा जा सकता है। खातून के हमरा लाल जैकेट पहने एक शख्स भी है। पुलिस के मुताबिक बच्चे की तलाश जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी ने कहा कि आज बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। दहशतगर्दी जहालत की वजह से बढ़ रही है, जिसका खात्मा इल्म से ही मुमकिन है। ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो मनफी सोच का खात्मा करना पड़ेगा। आगे बढ़ने का रास्ता यही है कि मकासद के असूल तक सोचते रहें। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए क्रिप्टो करेंसी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी अपनाने के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क बन गया है। साल के आगाज़ से हुकूमत ने क्रिप्टो में ज़ाब्ता साजी के अमल की इब्तदा की। पाकिस्तान में ऐसा माहौल बना रहे हैं जहाँ इस सनत के संजीदा सरमाकारों को साजगार माहौल फराहम कर सकें। क्रिप्टो को फ़रोग नहीं दे रहे बल्कि इसके इस्तेमाल को ज़ाब्ते में लाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि जमहूरियत की नर्सरी मकामी हुकूमतें होती हैं। बल्दियाती एक्ट में 4 बार तब्दीली नामंजूर है। पंजाब के बल्दियाती कानून के खिलाफ लाहौर में जमात इस्लामी के अवामी रेफरेंडम कैंप के दौरे में गुफ्तगू करते हुए हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि पंजाब हुकूमत ने ऐसा निज़ाम बनाया जिससे हॉर्स ट्रेडिंग हो। लाहौर में ईरान के कौंसल जनरल मेहरान मोहिद फर का कहना है कि अमरीका से राबते के चैनल फाल हैं और हमेशा रहते हैं। ईरान बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन मुज़ाकरात की आड़ में अमरीका अपने मुतालबात मनवाना चाहता है। अमरीका चाहता है ईरान यूरेनियम की अफजूदगी ख़त्म कर दे और मिसाइल सिस्टम की रेंज कम की जाए। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ईरानी कौंसल जनरल का कहना था कि अमरीका ईरान में शाम जैसा मॉडल बनाना चाहता है, ईरान के टुकड़े करना चाहता है। इस साल अब जारियत की तो पहले से ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अफ़गान तालिबान क़यादत में शदीद इख्तलाफ का इंकशाफ। बरतानवी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक मुबैना ऑडियो में अफ़गान तालिबान के सरबराह हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा अंदरूनी बगावत से ख़बरदार कर रहे हैं। कंधार का धड़ा हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा का हामी और काबुल में तालिबान का दूसरा धड़ा उनका मुखालिफ है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान में कंधार बामुकाबला काबुल की ताकत की जंग बेनकाब हो गई। काबुल धड़ा तालीम और आलमी रवाबित का हामी है, जबकि कंधार धड़ा सख्त गैर मौक़िफ़ पर कायम है। तालिबान के अंदरूनी इख्तलाफ़ात इमारात इस्लामी के ख़ात्मे का सबब बन सकते हैं। भत्ताखोरी और कत्ल व गारतगरी में मुलविस बदनाम ज़माना बिश्नोई गैंग भारतीय हुकूमत के कहने पर कार्रवाइयाँ करता है।
कनाडा की पुलिस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस की बिश्नोई गैंग की कनाडा में बढ़ती हुई मौजूदगी से मुतालिक रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई ग्रुप एक पुरतशद्दुद मुजरिमाना तंजीम है जो भत्ताखोरी, मंशियात की स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग और किराए पर कत्ल जैसे जराइम में मुलविस है। ये गिरोह भारतीय हुकूमत की जानिब से भी कार्रवाई करता है। रिपोर्ट में ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर डेविड एबे भी गुज़श्ता साल जनवरी में कैनेडियन हुकूमत से बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार देने का मुतालबा कर चुके हैं। गाज़ा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले के लिए बातचीत करने हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों के नुमाइंदे काहिरा पहुँच गए। बातचीत में राफा क्रॉसिंग दोबारा खोलने पर जोर दिया जाएगा। गाज़ा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स की मजीद मालूमात 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। सदर ट्रंप बोर्ड में शामिल अफराद का खुद इंतखाब लड़ रहे हैं। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच कल इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। आज होने वाले मैचों में भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से हरा दिया। ग्रुप ई में वेस्ट इंडीज़ ने तंजानिया को 5 विकेट से शिकस्त दी। मेज़बान जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख कर दिया गया। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिका की नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर की लाहौर कलंदर्स को अमेरिका में क्रिकेट के फ़रोग में अपना किरदार अदा करने की दावत। कहा, लाहौर कलंदर्स ने पाकिस्तान और अमेरिका को क्रिकेट के जरिए जोड़ दिया है। ये एक फ्रेंचाइज नहीं, एक फैमिली है। क्या आप अकेले रहते हैं और अपने महफूज रहने की फ़िक्र करते हैं? चीन की मकबूल ऐप आर यू डेड, जिसे चीनी में सिले में कहा जाता है, ये ऐप अकेले रहने वाले अफराद के लिए डिज़ाइन की गई है। सारिफ अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेट करते हैं। अगर 2 दिन तक चेक इन ना करें तो ऐप खुद का इंतबाह भेजती है ताकि हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी मदद मुमकिन हो। चीन में मकबूलियत के बाद ये ऐप अब आलमी मार्केट में डेमोमो के नाम से दस्तयाब होगी। आपकी बेटी ने एलगेट क्लियर किया है। आई एम अ लॉयर। प्याज नहीं कटवाया करे मुझसे। टेंशन कम है मेरी जिंदगी में। सर में दर्द तो होना ही है ना। तो गोली खा ले सर दर्द की। तू मुझे इंजेक्शन लगा टेंशन दूर करने वाला। सब ठीक हो जाएगा। साथ लड़ने दो। जियो की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहली किस्त ने देखने वालों की गैर मामूली तवज्जो हासिल कर ली। पाकीज़ा जो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी, घर के बाहर हर आसानी का शिकार बनी, मगर उसके अपने ही घर वालों ने इसका साथ देने के बजाय उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मुजरिम आज़ाद रहे और सज़ा उसको मिली। ज़बरदस्ती शादी की सूरत में क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? अपनी मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ बंधे इस रिश्ते में वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी? क्या हमारे माशरे में जुल्म का बोझ कमज़ोर पर ही डाला जाता रहेगा? ये सब देखिए इस ड्रामे में।